बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ किडनी। इससे पहले हमने किडनी की स्ट्रक्चर, किडनी के अंदर मौजूद नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी। अगर वो आपने अच्छे तरीके से देखी है या आपके डायग्राम आपके याद है तो उस वजह से ये आपको आसानी से समझ आएगा। कहते हैं कि जौन सा किडनी का मेन फंक्शन है वो है हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि किडनी का जौन सा मेन काम है उसने प्रोड्यूस करना है क्या, यूरिन। उसके बाद ये जौन सा यूरिन है इसको 3 स्टेप्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है इसमें प्रेशर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। यानी कि इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रेशर फिल्ट्रेशन इसको हम क्यों कहते हैं। अब अगर किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर हम नेफ्रॉन देखें तो नेफ्रॉन का पहला जौन सा हिस्सा था वो था ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर आपने देखी कि उसके अंदर ब्लड की कई कैपिलरीज जौन सी थी मौजूद थी। अब इसमें ये देखें हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें होता क्या है, कहते हैं कि रेनल आर्टरी यानी कि जो किडनी के अंदर आर्टरी एंटर होती है, यानी कि अब ये आर्टरी जौन सी है ये एंटर हुई, ये अब रेनल पायरामिड्स की तरफ को क्या कर रही है, मूव कर रही। तो ये कई आर्टरी जौन सी है ये कई आर्टरियोल्स में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब आर्टरियोल्स जौन सी हैं वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेफ्रॉन हमारे मौजूद हैं, अब वो नेफ्रॉन में जब जाएंगे तो वो कई जौन सी कैपिलरीज के अंदर है डिवाइड हो जाएगी। तो अब है क्या, कहते हैं कि जब ब्लड पीछे से आता है आर्टरी से आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल से आगे कैपिलरीज में, तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि ब्लड का जौन सा यहाँ पे प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, जिस वजह से साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया ये क्या करते हैं, जिनके फोर्स्ड आउट हो जाते हैं। जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें साल्ट, यूरिया और ग्लूकोज है, ये प्रेशर की वजह से फोर्स्ड आउट होते हैं और ये उसकी कैपिलरीज में से कहाँ पे चले मटेरियल जौन सा है, ये मटेरियल कौन सा है, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया, ये पास करके कहाँ पे चला जाता है, बूमेंस कैप्सूल के अंदर। अब बूमेंस कैप्सूल के अंदर जौन सा मटेरियल है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं कि इसमें से अब यहाँ पे बात है कि ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स, यानी कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ पे तो इसमें से साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया ही पास करते हैं, लेकिन इसमें से ब्लड सेल्स वगैरह वो प्रेशर की वजह से मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। कैपिलरीज में से छोटे साइज़ की चीज़ें क्या करती हैं, फिल्टर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जोन सा है हमारे पास है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि आप देखें कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोज जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था वो भी, उसके साथ साथ साल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स वो भी फ़िल्टर हो जाते हैं, उनकी अब क्या करनी है, रीअब्जॉर्प्शन करनी। सेकंड स्टेप जो सा है उसमें कहते हैं कि 99% जो सा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसको क्या किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब रीअब्जॉर्ब किस मेथड के ज़रिए किया जाता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर एंड ग्लूकोज पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी कि जो सा पहला हिस्सा है इसमें से वाटर और ग्लूकोज को क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किस तरह, कहते हैं कि वाटर जो सा है उसको ऑस्मोसिस के ज़रिए इनटू पीसीटी में आ जाता है एंड ग्लूकोज जो सा है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। पीसीटी में से ये दोनों वहाँ से ये मूव कर देते हैं दोबारा से कहाँ पे, ब्लड वेसल्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लूप ऑफ हेनले, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर आपने देखी है।
लोपा फैनले का अगर आपने डायग्राम अच्छे तरीके से देखी हो तो उसके आप देखेंगे जौन सी ये वाली स्ट्रक्चर है ये थोड़ी सी नैरो है लेकिन ये ब्रॉड है। अब जौन सी नैरो है उसमें से कहता है कि इसमें से भी अब वाटर जौन सा वो क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। असेंडिंग लोपा फैनले से क्या हो जाएगा कि साल्ट्स जौन से हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है DCT यानी कि जौन सी हमारे पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब है, इसमें से फिर वाटर जौन सा वो क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा। इस तरह इसमें से जितनी भी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी डिस्टल ये सारी कलेक्ट होंगी और उसके बाद ये बना देंगे क्या, यूरिन। यानी कि यहाँ से DCT से आगे यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में जो सा जा रहा है वो क्या होगा, यूरिन होगा। उसके साथ साथ इन्हीं दोनों कामों के साथ साथ इन्हीं दोनों मेथड के साथ साथ तीसरा जो सा परफॉर्म हो रहा होता है वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या होता है कि डिफरेंट आयंस कैराटिनिन यूरिया यानी कि वो वाले आयंस जो कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट नहीं थे बने, यानी कि ग्लोमेरुलस में से फिल्टर है नहीं थे हुए, उनको सेक्रीट किया जाता है रेनल टब्यूल के अंदर। यानी कि ब्लड क्या करता है कि वो जैसे प्रोटीन है उसका साइज़ थोड़ा लार्ज होता है तो उसको फिर ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बाहर। इसको ट्यूबुलर सेक्रीशन क्यों की जाती है, ताकि ब्लड की जो सी नॉर्मल pH है, ब्लड की pH कितनी है 7.35 से 7.4 है 5 MCQs है, ये इम्पोर्टेंट। इस pH को मेंटेन करने के लिए ट्यूबुलर सेक्रीशन का प्रोसेस है किया जाता है। अब लास्ट पे कह रहा है कि यूरिन जोन सा है वो कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में और कलेक्टिंग डक्ट से मूव कर जाता है कहाँ पे, पेल्विस में। इस तरह जोन सी हमारी किडनी जोन सी है वो 3 प्रोसेस यानी कि डिफरेंट स्टेप्स के अंदर यूरिन फॉर्मेशन है करती है। अब कहते हैं कि यूरिन 1% फिल्टर्ड वॉल्यूम, कि यूरिन जोन सा होता है वो जोन सा बनता है वो 1% होता है, जितना ब्लड किडनी में से गुजरा है उसका 1% जोन सा वो क्या है, यूरिन बनता है। एवरेज एडल्ट 1.4 लीटर पर डे, कि एवरेज एडल्ट जोन सा ह्यूमन है वो क्या करता है कि 1.4 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करता है एक दिन में। अब ये था हमारे पास फंक्शन ऑफ किडनी। 3 जोन से इसके स्टेप्स हैं। पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रीशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या था कि प्रेशर की वजह से उसमें से चीज़ें मटेरियल जो सा था वो मूव करके वो मेन कैप्सूल में चला गया था और उस मटेरियल को हम कहते हैं ये क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या था कि कुछ चीज़ें थी जो सी इम्पोर्टेंट थी लेकिन वो प्रेशर की वजह से मूव कर गई थी, उनको रीअब्जॉर्ब करना था। उसी तरह तीसरा मेथड था कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो सा था, कुछ मटेरियल जो फिल्टर नहीं था हुआ उसको ट्यूबुलर सेक्रीशन के ज़रिए क्या करना था, सेक्रीट करना था। यानी कि ट्यूबुलर सेक्रीशन यानी कि ट्यूब्स के अंदर सेक्रीट किया जाता है और इस तरह कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो सा वो यूरिन है इकट्ठा होता जाएगा।